हेलो दोस्त। हम सिक्स क्लास के एनसीईआरटी कर रहे हैं ज्योग्राफी। और सिक्स क्लास के एनसीईआरटी में हमारा पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। ये हमारा जो है सबसे पहले ये रहेगा सौरमंडल में पृथ्वी। हम पूरे चैप्टर को थ्योरी की बजाय हम कोशिश करेंगे इसको लाइन में पढ़ाने की, आपको उससे में जल्दी समझ आता है क्वेश्चंस मेथड से। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाला। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम दिन के समय चंद्रमा और छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। हमारा आंसर क्या रहेगा? सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। सूर्य का प्रकाश दोस्तों इतना तेज होता है जिसकी वजह से हमें चंद्रमा और अन्य जो चमकीली चीजें हैं वो नहीं दिखाई देती। सेकंड हमारा क्वेश्चन है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चंस रहेगा। नेक्स्ट हमारा है इसका आंसर में लिखेंगे हम सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आसमान में चमकती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा जो रात के समय आसमान में चमकती है वे सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो हमने जाना खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। खगोलीय पिंड में क्या आएंगे? सूर्य आएगा, चंद्रमा और रात के समय चमकने वाली चीजें हमारी जो आसमान में रात के समय चमकती हुई सारी वस्तुएं किस में आएगी? हमारी वस्तुएं सारी खगोलीय पिंड में आएगी। तो आप हमें बताइए खगोलीय पिंड में क्या आएगा? सूर्य, चंद्रमा और रात को आसमान में चमकने वाली चीजें। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमें चंद्रमा और चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते दिन के समय? क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमें चंद्रमा और जो है अन्य छोटी चमकीली चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। हम जितने क्वेश्चन करेंगे हम साथ साथ उनको याद करते चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, तारा किसे कहते हैं। तारा किसे कहते हैं? तारा किसे कहेंगे? जो आकार में जो बड़े आकार वाले हो। सबसे पहला पॉइंट तारा किसे कहेंगे? बड़े आकार वाले हो। और सेकंड वो गर्म हो। किसको कहेंगे तारा? एक तो गर्म होने चाहिए, बड़े आकार वाले होने चाहिए और अपनी ऊष्मा और प्रकाश रखते हो। जो ऊष्मा रखते हो, अपना प्रकाश रखते हो और जो बड़े आकार वाले हो, गर्म हो। अब आप भी एक बार मेरे साथ बताएं कि तारा किसे कहेंगे? बड़े आकार वाले, गर्म, ऊष्मा और जो अपना प्रकाश रखते हो और बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हो। ये अपना प्रकाश रखते हो, उसको बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश को प्रकाशित करते हो, बड़े आकार के हो और गर्म हो। हमने क्वेश्चन 3 तक देख लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या सूर्य एक तारा है? क्या सूर्य एक तारा है? हाँ, सूर्य एक तारा है। हमारा आंसर क्या रहेगा? सूर्य एक तारा है। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों के द्वारा समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के विभिन्न समूह द्वारा, तारों के जो बहुत सारे और जो अन्य तारे हैं सब मिलके तारों के समूह जो है ये क्या है? आकृति बनाते हैं। ये विविध अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाते हैं तारे। जो बहुत सारे तारे हैं वे इकट्ठे होकर अलग अलग तरह की आकृतियां बनाते हैं जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है, नक्षत्र मंडल का नाम बताएं। नक्षत्र मंडल का नाम बताएं। तो हमारे नक्षत्र मंडल में क्या क्या आएगा? उर्सा मेयर आएगा या फिर उसी को बिग बियर कहते हैं। बिग बियर या उर्सा अर्सा मेयर। ठीक है। फिर सेकंड है हमारा स्मॉल बियर या सप्तऋषि। हमने 2 नक्षत्र मंडल के नाम पूछे, एक हमारा अर्सा मेयर, सेकंड हमारा स्मॉल बियर। स्मॉल बियर या फिर अर्सा मेजर, उसी अर्सा मेजर को हम बिग बियर कहते हैं। बिग बियर को ही अर्सा मेजर कहते हैं।
अर्सा मेजर और स्मॉल बियर ये हमारे 2 नक्षत्र मंडल है। आप भी मेरे साथ रिपीट करेंगे कौन से हमारे 2 नक्षत्र मंडल है, अर्सा मेजर या फिर बिग बियर, स्मॉल बियर या फिर स्मॉल बियर को ही हम सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि का क्या मतलब होता है? 7 तारों का समूह। 7 तारों के समूह को हम क्या कहेंगे? सप्तऋषि। सप्तऋषि है यह उर्सा मेजर का भाग है। जो ये सप्तऋषि है किसका किसका भाग है? ये अर्सा मेजर का। और अर्सा मेजर क्या हमारा? नक्षत्र मंडल। और सप्तऋषि वो क्या है? वो भी हमारा सप्त वो हमारा क्या है? वो भी हमारा नक्षत्र मंडल। ठीक है। उत्तरी ध्रुव को ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सीटेट में या डीएसएस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है, या फिर ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे, हम ध्रुव तारे की स्थिति कैसे जान सकते हैं? हम ध्रुव तारे की स्थिति कैसे जान सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हम ध्रुव तारे की स्थिति सप्तऋषि की सहायता से जान सकते हैं। सप्तऋषि का अन्य नाम भी मुझे बताओ कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। हम ध्रुव तारे की स्थिति कैसे जान सकते हैं? सप्तऋषि की सहायता से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहेंगे? इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य हमारा क्या था? तारा। आपने पीछे हमारे साथ पढ़ा था कि सूर्य क्या है? कि तारा है। और ग्रह है जो उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होती है, और किससे चमकते हैं? जो ग्रह हो गए वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रहों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ग्रहों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ग्रहों को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेनेट कहा जाता है। प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। जो प्लेनेट है कौन सी भाषा के प्लेनेटाई से बना है? कौन सी भाषा के प्लेनेटाई से बना है? ग्रीक भाषा के। कौन बना है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से? प्लेनेट बना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्लेनेटाई का मतलब होता है क्या है? इसका मतलब परिभ्रमक। परिभ्रमक होता है चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेटाई क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक। परिभ्रमक क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। ठीक है। और प्लेनेटाई का क्या मतलब होता है? परिभ्रमक। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य क्या है? तारा है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। क्या है? पृथ्वी ग्रह। ये क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं बार बार उसी को रिपीट करके आपको करा रही हूँ कि पृथ्वी एक ग्रह है। उसी टेट में तो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, पृथ्वी एक ग्रह है, एक तारे का नाम बताओ, क्या सूर्य एक तारा है? इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं। हमारा आ गया है सूर्य एक तारा है, आ गया ना यहाँ पर कि सूर्य क्या है? एक तारा है। और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के नजदीक तारा है। पृथ्वी के नजदीक कौन सा तारा है? सूर्य। सूर्य भी एक तारा, आपने हमने देखा ना अभी कि सूर्य एक तारा है। तो पृथ्वी के नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कौन प्राप्त करती है? पृथ्वी। और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो ग्रह होते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, तो वो है वो जो है अपना उनके पास अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, और वो जो है तारों के प्रकाश से चमकती है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हमने देखा कि जो ग्रह होते हैं उनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से ऊष्मा से चमकते हैं। जो पृथ्वी के समान ही 8 और भी हमारे ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। उपग्रह
कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो आप हमें बताएं कि सौरमंडल में कौन कौन आएंगे। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और क्या है 8 ग्रह और उपग्रह आते हैं। ये सभी मिलकर हमारे किसका निर्माण करते हैं, ये सौरमंडल का। सौरमंडल में कौन कौन आएंगे, 8 ग्रह आएंगे हमारे, उपग्रह आएंगे, खगोलीय पिंड आएंगे। खगोलीय पिंड में कौन कौन है, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। सौरमंडल का मुखिया कौन है। सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य हमारा सौरमंडल का मुखिया है। सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत क्या है। सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य है जो, उससे सब क्या है, अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, यह बड़ा है और गर्म गैसों का बना है। सूर्य का आकार कैसा है, बड़ा है और किससे बना हुआ है सूर्य, ये गर्म गैसों से बना हुआ है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है। किन के चारों ओर छल्ले हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। सूर्य पृथ्वी से कितने दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, 15 किलोमीटर। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, हमने पीछे भी डिस्कस किया कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह सौरमंडल में, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, अब हम ये तो पता चल गया कि 8 है, लेकिन डिस्टेंस वाइज जो कौन सा पहले कौन सा बाद में है, तो सूर्य से के पास सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, फिर थर्ड कौन है। तो उस चीज को हम देखेंगे कि सबसे पहले सूर्य से दूर कौन है, बुध। सबसे पहले सूर्य से दूर किसकी है, बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आपको इनका क्रम याद करना है कि दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारा जो है क्रम रहेगा। आप सबको ये याद करना है, ये बार बार सीटेट में भी पूछा जाता है। एक सेकंड रुके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा किसे कहते हैं। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सारे जो 8 ग्रह हैं वे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते कैसे हैं, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पढ़ा था ना, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध है। हमने देखा था ना अभी पीछे, उसमें क्रम में सबसे पहले कौन था दूरी के अनुसार, बुध था। दिन 88 में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। जो बुध है वो सूर्य का चक्कर जो लगाता है, कितने कितने दिन में लगाता है, 88 दिन में वो अपना चक्कर पूरा करता है बुध। बुध का आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। किसका आकार है, जो आकार और आकृति जो है पृथ्वी के समान है, हमारा आंसर रहेगा बुध। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, अब इसे बोना ग्रह कहा जाता है। जो पहले जो प्लूटो था उसका हम ग्रह में इंक्लूड करते थे, लेकिन अब इसको जो है बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है। पृथ्वी हमारा 3rd नंबर पे आते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अभी हमने ये क्रम देखा, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन से नंबर पे है, हमारे 3रे नंबर पे है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह, यह आकार में जो पृथ्वी है, ये 2 चीजें हैं, एक तो हमें याद करना है दूरी के हिसाब से और एक हमें करना है आकार के हिसाब से, ठीक है। तो आकार के हिसाब से जो पृथ्वी है वो कौन सा ग्रह है, हमारा 5वां है। और दूरी के हिसाब से हमारा हमने देखा था 3rd था, और आकार के हिसाब से दूरी के हिसाब से हमारा
थर्ड था, और आकार के हिसाब से हमारा कौन सा है, पांचवा। तो आपको चीज देख लेना है, अगर दूरी से पूछे तो थर्ड बताना है, और आकार से पूछे तो हमें पांचवा बताना है। ध्रुव के पास थोड़ी पृथ्वी है जो ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, इसके आकार को भू आब कहा जाता है। जो पृथ्वी है वो ध्रुव के पास कैसी है, चपटी है, और जो पृथ्वी है उसके आकार को भू आब कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकार कैसा पृथ्वी का, ये चपटी है और इसके आकार को भू आब कहा जाता है। जैसे इसका आकार है उस आकार को हम भू आब कहते हैं। भू आब का मतलब है क्या, पृथ्वी के समान आकार। भू आब का क्या मतलब है, पृथ्वी के समान आकार। नेक्स्ट पे हम चलेंगे।